हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। हमें स्क्वायर रूट निकालना है। पहले 3 डिजिट नंबर का मैं सिखाऊंगी और उसके बाद फिर 4 डिजिट और एक 5 डिजिट का। तो पहले एक 3 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। 784। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए आप कैसे इसका मतलब हम ट्रिक से निकालेंगे। यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, एक ये और एक नंबर ये अकेला रह गया, इसे अकेला ले लेंगे। अब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 4 है। अब आप यहाँ देखिए 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। 4 2 के स्क्वायर में आता है और किस में आता है, 4 2 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 8 के स्क्वायर में आता है। दूसरी बात, अगर आपको एक पता लग गया है कि वो 2 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 के स्क्वायर में आता है तो नेक्स्ट जरूर 8 के स्क्वायर में आता है। 8 + 2 10। तो अब आप क्या करेंगे, ये हमारी इन दोनों में से यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी स्क्वायर रूट के, वो या तो 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अब हमें टेंस की प्लेस की डिजिट डिसाइड करनी है। टेंस की प्लेस पर डिजिट डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 7। 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में 7 आएगा। मतलब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम अगर 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो इससे बड़ा है, इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो हम 2 का स्क्वायर 2 लेंगे। तो इसका मतलब इसकी टेंस की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब टेंस की प्लेस की डिजिट तो 2 डिसाइड हो चुकी है कि 2 होगी, लेकिन वंस की प्लेस पर अभी 2 डिजिट्स हैं। कन्फ्यूजन है, या तो इसका आंसर 22 होगा और या फिर 28 होगा। अब 22 होगा या 28 होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए आप देखिए, जो आपने ये टेंस की प्लेस की डिजिट 2 डिसाइड करी थी, इससे एक आगे का नंबर ले लेंगे। 2 × 2 के बाद 3 आता है, 3 2 3 जा 6 आ गया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। ये इस प्रोडक्ट से बड़ा है 7, तो इसका मतलब हम आंसर में भी क्या करेंगे, बड़ी डिजिट लेंगे। मतलब हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 28। अगर ये 7 लेस देन आता है इससे, तो अब हम क्या करते हैं, छोटी वाली डिजिट ले लेते हैं। एक छोटा वाला एग्जाम्पल भी ले लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक और मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें मैं आपको 4 डिजिट नंबर दिखाती हूँ एक करके। अब देखिए, ये 4 डिजिट नंबर का एक एग्जाम्पल है। इसमें ले लेते हैं हम 4 3 5 6 4 3 5 6। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए ही ये ट्रिक काम करेगी। तो अब इसमें भी हम ऐसे ही पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया हमारा, एक ये बन गया। यहाँ पर यूनिट प्लेस की डिजिट 6 है। इसका मतलब 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है। तो 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा किस में आता है, मैंने आपको बोला था इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। अगर ये 4 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा ज़रूर 6 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अब ये दो, अब या तो इसकी वंस की प्लेस 4 होगी या फिर वंस की प्लेस क्या होगी, 6 होगी। अब हमें टेंस की प्लेस डिसाइड करनी है। वो ये देखिए 43 है यहाँ पर। अब देखिए 43 किन के स्क्वायर के बीच में आता है। 43, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच में आएगा 43। तो हम उसका छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब 6 ले लेंगे, क्योंकि 49 तो बड़ा हो जाता है 43 से, इसलिए हमें 36 के अकॉर्डिंग 6 लेना पड़ेगा। तो टेंस की प्लेस हमारी डिसाइड हो गई, 6 आएगी। अब हमें वंस की प्लेस में से, वंस की प्लेस में 4 भी है और 6 भी है, दोनों में से क्या आएगा ये डिसाइड करना है कि 64 होगा या फिर 66 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टेंस की प्लेस डिसाइड हो गई है उससे एक आगे का नंबर लेंगे। 6 × 7, ये कितना आता है, 42। 42 को इससे कंपेयर करेंगे। 43 है यहाँ पर, तो 43 इज़ ग्रेटर देन 42।
ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जिसमें कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 डिजिट नंबर ले लेती हूँ उसमें। 1 6 3 8 4। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें 10 से थोड़ा सा और आगे के नंबर्स भी अगर स्क्वायर हमें याद है तो वो भी हम यूज़ करेंगे। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। ऐसे ही इतने से हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसे ही हमें 20 तक के अगर लर्न हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत आसानी होगी। तो अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ पर पेयर बनाया, एक पेयर ये बन गया, और जो इस पेयर के अलावा जो नंबर्स बचे हैं उन्हें एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पर वंस की प्लेस पर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी स्क्वायर रूट की, वो क्या आएगी, 4 किसके स्क्वायर में होता है, 2 के स्क्वायर में होता है। तो एक तो 2 के स्क्वायर में होता है, तो दूसरा किसके स्क्वायर में और होगा, 8 के स्क्वायर में, क्यों नहीं सॉरी, हाँ 8 के स्क्वायर में होगा। अब इससे वंस की प्लेस या 2 होगी और या फिर 8 होगी। अब हमें टेंस की प्लेस डिसाइड करनी है। तो टेंस की प्लेस देखिए 163। 163 किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, वो इससे बड़ा हो जाता है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 12। यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 12। अब वंस की प्लेस में 2 आएगा या 8 आएगा, ये डिसाइड करना है कि 122 होगा या 128 होगा। तो इसे डिसाइड करने के लिए हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने ये पीछे वाली डिजिट डिसाइड करी है लेफ़्ट साइड वाली, उसको उससे एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 इंटू 13 कर देंगे। 12 इंटू 13 156। 156 आ गया, 156, और इसे कंपेयर कर लीजिए। 163 जो है यहाँ पर है, ये ग्रेटर देन 156 है, तो ये यहाँ पर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है उस प्रोडक्ट से, तो हम इन दोनों में से भी क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। मतलब हमारा स्क्वायर रूट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 120। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 डिजिट नंबर तक के स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये ट्रिक बहुत आसान है और बहुत यूज़फुल है। लेकिन 6 डिजिट नंबर में क्या होता है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज़ करना पड़ता है मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, तो उसमें उतना हमारी टाइम सेविंग नहीं होती है। लेकिन 5 डिजिट तक के लिए बहुत बेस्ट मेथड है, शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये ट्रिक काम नहीं करेगी और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पर ही काम करेगी। और एक्सेप्शनल में एक एक्सेप्शन तो मैं अभी बता देती हूँ, ये है 1296। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी, आपको जब इसका आप निकालेंगे तो तभी आपको पता लग जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ एक बार। 1296, इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। 6 है, 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। तो या तो 6 4 आएगा वंस की प्लेस, यूनिट प्लेस, या फिर 6 आएगी। अब इसको डिसाइड करने के लिए ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनके बीच में आता है। मतलब हम क्या लेंगे, इस प्लेस पर 3 लेंगे, 3 लेंगे। लेकिन जब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है तो क्या होगा, 3 इंटू 4 करेंगे, वो 12 आ जा रहा है। अब 12 तो इसके बराबर ही है, ना ये ग्रेटर देन बोल सकते हैं ना लेस देन। तो अब फिर कन्फ्यूजन है कि हम क्या लेंगे। तो इस टाइप के कुछ केसेस में ही ये काम नहीं करेगी, अदरवाइज सब में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा प्लीज़।